बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे, हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे, हमारे मरीज़ों को अल्लाह पाक शफ़ाए कामला अता फ़रमाए, और जो हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज आलू पराठा टॉकोस की बेहतरीन रेसिपी और बेहतरीन टेक्निक्स के साथ मैं आपको आसान तरीन करके शेयर करूंगी। इंशाल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में बनाने पर लजीज़ आलू पराठा टाकोस आपको मिलेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो बात है वो ये है कि ये सारा मटेरियल आपको घर से मिलेगा, आपको कुछ भी परचेज़ नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, यहाँ मैंने आलू जो हैं वो बॉईल करके रखे हैं ऑलरेडी, और अब हम इनको बिल्कुल बारीक मैश कर लेंगे। और ये चीज़ कर लेने के बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ, क्योंकि इस प्रोसेस में तो बहुत आसानी है। हम कोई भी हम में से आराम से पोटैटोस को बॉईल करके मैश कर सकता है। तो यहाँ पर मैं फाइनली इसको मैश कर लेने के बाद अगला आपके साथ प्रोसेस शेयर करती हूँ, और वो ये है कि हम लोगों ने जो चीज़ सिखानी है अपनी आने वाली जनरेशन को, वो ये है कि जब भी वो कोई काम करें तो वो उसकी प्रिपरेशन ज़रूर कर लें। प्रिपरेशन जो है ये हमारे वक्त को भी बचाती है, हमारी एनर्जी को भी बूस्ट करती है, और इसके बाद हम बड़ी ही दिलचस्पी से, बहुत ही आसानी से कोई भी टास्क अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है मैं रेडी करके रखे हुए हूँ, और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पर हम लोग 2-3-4 चीज़ें हैं जो कि आपने धो के, ड्राई करके, वॉश करके इसको चॉप कर लेना है, जिसमें पुदीना, धनिया, और इसके अलावा 2 जो हैं अनियन है मीडियम साइज़ के, ये भी मैंने इसका पानी मैंने इसका नहीं निकाला, ये भी इसमें जा रहे हैं, और 2 सब्ज़ मिर्चें जो बड़ी वाली होती हैं, तीखी नहीं होती, वो भी हम डालेंगे सिर्फ इसको फ्लेवर देने के लिए। और इसके बाद इतने प्यारे मसाले जो हैं वो इसमें जा रहे हैं कि जो हमारे मैदे में, हमारे हाजमे पर, जो ज़ूद हज़म सिस्टम है उस पर भी जाके इफ़ेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। यानी कि हमारे गैस्ट्रिक इशू नहीं होगा आलू खाने से। नहीं तो आपको पता है कि पोटैटोज़ हों या दालें हों, इससे हमारे मैदे में गरानी होती है। तो ये वो तमाम चीज़ें होंगी जिसमें पुदीना जो है वो बड़ा अहम रोल करता है प्ले। और यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं आपको मसाला जो दिखाऊंगी ये चाट मसाला है 1 टेबल स्पून। इसमें जो है ड्राई कोरिएंडर 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, सूखा धन, ये जो है ना सफ़ेद ज़ीरा ये है 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ये है हमारे पास कलवंजी जो कि ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये भी हमारे पास ½ टी स्पून है, और अजवाइन तो बहुत ही लाजमी है, ये 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ ताकि इसका अच्छा सा इफ़ेक्ट आए। तो जनाब, इन सारे मसालों को डाल लेने के बाद अब हम इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि ये एग है जो कि इसकी बाइंडिंग में बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। और मैंने साथ में इसमें 3 से 4 लेमन का जूस भी ऐड किया है, और ये जूस जो है वो इसको खट्टा मीठा टेस्ट देगा। तो जनाब, ये सारी चीज़ें डाल के तो मैंने यहाँ टाकोस के लिए घर में ही हाफ़ कुक जो है वो मैंने मिनी पूरी साइज़ की रोटियाँ जो हैं वो मैंने कुक कर ली थी। अब हम दिखाते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए टमाटो केचप चाहिए है, साथ में हमारे पास होने चाहिए स्लाइसिस टमाटोज़ के, जो कि हम अपनी फिलिंग टाइम में इसमें फिल करेंगे। और यहाँ मैंने 2 अनियन को बहुत ही फाइन रिंग्स में कटिंग करके तो फ्रीज़र में रखा हुआ था। अब ये बिल्कुल चिल्ड हैं और बहुत ही मज़े के लगेंगे जब ये क्रंची हमारे मुंह में जाएंगे। तो ये ऑप्शनल है अगर आपके पास हो। ये डेकोरेशन को भी बहुत बूस्ट करते हैं, और प्लस इसमें ये हेल्दी तो है ही, सलाद का पता है और सब्ज़ पता है, सब्ज़ सब्ज़ियाँ जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं।
तो जनाब ये सारी प्रिपरेशन करके आपने फ्लेम ऑन करके पैन के ऊपर, तवे के ऊपर ऑयल डालना है 1 टेबल स्पून, और इसके साथ इसको अच्छे से फैला देना है। अब हम क्या करेंगे, आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिलीशियस डिश के लिए पहली टेक्निक कि आपने वो जो मज़ेदार सा अमेज़ा तैयार करके रखा है, इस अमेज़े को आपने एक रोटी के पेड़े जितना पेड़ा होता है उतना साइज़ में लेके इसको इस पर डायरेक्ट रखना है। और ऊपर आपने टॉकोस अगर आप ख़रीद चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से आपने होममेड टॉकोस को आपने इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करना है, इसको पलटते रहना है, क्रिस्पी भी करना है। ऑयलिंग हल्की सी मैंने लगा ली है और इसको अब इसकी साइड चेंज करते जाएं और दोनों तरफ से आपने गोल्डन कर लेना है और बेहतरीन आपका न्यू पराठा जो है टाकोस के साथ रेडी हो जाएगा। और आप एक बार तो इसे ज़रूर बनाइएगा, इस फ्लेवर को भी देखिएगा कि आम आलू का पराठा खाने में और इसको खाने में कितना डिफरेंस है। तो चलें, इसको मैं ऑलरेडी 2 बना चुकी हूँ, इसको हमने तैयार कर लिया है और अब हम काम करेंगे इसकी फिलिंग के ऊपर, जो कि इसको बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी बाइट बनाएगा। तो आप लोगों ने जो भी आपके पास सैलड के आपके पास सामान हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर स्लाइसिस को लगा रही हूँ, 3-3 स्लाइसिस मैंने लगाए हैं। और आप घर में बआसानी ये जो हाफ़ डन रोटी होएगी ये आप बना सकते हैं और इसके साथ आप अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर में इंजॉय कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और नाश्ते में भी आप लोग इसे ले सकते हैं। क्योंकि हमने ये इस वक्त शाम की चाय के लिए तैयार किए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर शेयरिंग कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। और यहाँ पर सबसे पहले आपने रिंग्स को भी इसी तरह नीचे ऊपर रखना है। और ये जो हमारे पास सलाद पत्ता है ना, ये इसकी ब्यूटी को 4 चांद लगाने वाला है। आप देखिएगा कि इससे खाने में भी बहुत रिफ़्रेशिंग आपको फीलिंग आएगी और ये जो देखने में तो ये डिश बहुत ही आउट क्लास लगने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी सॉस, चाहे वो मोमो सॉस आपके घर में पड़ी हो वो लगा सकते हैं, केचप लगा सकते हैं। अगर आपने किसी तरह का रायता बना कर रखा है तो उसको भी आप थोड़ा सा चम्मच के साथ ऐड कर सकते हैं। और ये हमारी इसकी फ़ाइनल है। और फाइनल में ये है कि जहाँ टमाटर की लाइन आ रही है, आपने शेफ़ नाइफ़ लेके या किसी बड़े स्पैचुला से इसको आपने हाफ में थोड़ा सा प्रेस करना है तो ये इजीली फोल्ड हो जाएगी। और ये देखें, मैंने सारी फोल्डिंग आपको यहाँ दिखा दी है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और कितनी लजीज, जो बहुत ही सस्ते दामों आपके घर में जो मौजूद सामान के साथ ये रेसिपी तैयार हो रही है और इतनी आई कैची लग रही है। आपको बताएं इसमें कौन सा ऐसा ख़र्च है जो आपको लग रहा है कि ये अफोर्डिंग नहीं है। और ये दानेदार दंदानेदार जो आपकी नाइफ़ होती है उससे आपने ब्लेड वाली होती है ना, तो उससे आप कटिंग करेंगे तो बड़ी फ़ाइन कटेंगी। हालांकि टाकोस को काटा नहीं जाता, लेकिन मुझे ये है कि ये कैरी करना जो है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी बहुत आसानी हो जाती है। तो मैं आसानियाँ बांटने के लिए इसकी कटिंग कर रही हूँ और डेकोरेशन में भी ये बड़ी ही ऑसम लुक देगी इंशाल्लाह। तो चलें, आज की रेसिपी को यहीं पर मुकम्मल करके ये दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत फ़रमाए, इसके मुहाफ़िज़ों की और उनके अहलो अयाल की हिफाजत फ़रमाए। और हम लोगों के जितने प्यारे जहाँ जहाँ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और देखने वाले हैं, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को, सुनने वालों को खुश व खुर्रम रखे और आपके तमाम नेक मकासद में आपको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अल्लाह पाक नसीब फ़रमाए। तो किसी नई डिश के साथ, किसी मुफीद डिश के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।